देखिए आज अपन ये क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, वाई डीसी सीरीज मोटर आर प्रेफर्ड फॉर ट्रैक्शन वर्क। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये क्या वीडियो है। डीसी सीरीज मोटर सबको पता है, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट की स्क्वायर की होती है। इसलिए लो स्पीड जो टॉर्क होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट स्क्वायर होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा हाई टॉर्क प्रोड्यूस करती है, इसलिए ये ट्रैक्शन वर्क के लिए काम आती है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये प्रॉपर आंसर तो नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, ये तो बहुत ही सिंपल आंसर है जो मैंने यहाँ लिख भी रखा। द रीजन दैट अ डीसी सीरीज मोटर इज ऑफन यूज्ड फॉर ट्रैक्शन इज लार्ज टॉर्क दैट कैन डेवलप एट लो स्पीड। अपन को पता है कि लो स्पीड पे ये क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज टॉर्क प्रोड्यूस करती है, क्योंकि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट का स्क्वायर होता है, जैसे कि मैंने बोला। अब देखो, ये बात लिखी कि लो स्पीड पे ये टॉर्क बहुत ज़्यादा हाई प्रोड्यूस करती है, तो हाई स्पीड पे क्या होता है। ठीक है, तो ये भी अपन को देखना है इसमें। इस वीडियो में अपन ये वाली चीज़ भी देख लेंगे, जो टॉर्क स्पीड और कैरेक्टरिस्टिक है वो ड्रॉपिंग की होती है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं हाई स्पीड पे तो लो टॉर्क होती है और लो स्पीड पे हाई टॉर्क होती है। तो सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न है कि डीसी सीरीज मोटर को क्यों काम में लिया जाता है ट्रैक्शन में, वो यही है कि इसकी जो स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है वो ड्रॉपिंग होती है। हालांकि मेन रीज़न तो ये भी है, ठीक है, क्या लो स्पीड पे हाई टॉर्क होती है, लेकिन ये उसी के अंडर आ जाता है कि इसकी ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक। अब देखो, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हुई है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, ये मैक्सिमम होगी लो स्पीड पे। अब वो देखते हैं कैसे। देखो, आपको पता होगा सीरीज मोटर का ये डायग्राम होता है। ठीक है, डीसी सप्लाई दी जाती है, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग दोनों सीरीज में लग रखी है। अपन को पता है सीरीज में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। तो यही आई करंट फील्ड वाइंडिंग से भी बहेगा, तो मैं इसको आई एफ नाम दे दूँ, और यही करंट किससे, आर्मेचर वाइंडिंग से भी बहेगा। ठीक है, अब देखो लो स्पीड पे क्या होगा, जो बैक ईएमएफ डेवलप करेगी आर्मेचर वाइंडिंग वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, क्योंकि अपन को पता है बैक ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रोटर की स्पीड, या फिर मैं बोल दूं आर्मेचर की कितनी तेजी से घूमता है। तो ये जो बैक ईएमएफ है ना, ये इस करंट को क्या करती है, ओपोज करती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जैसे कि लो स्पीड है, ठीक है, लो स्पीड हुई तो ये बैक ईएमएफ भी क्या होगी, कम। ठीक है, तो इस करंट को भी क्या होगा, बहुत ही कम ओपोजिशन होगा। ठीक है, तो लो स्पीड पे ये बहुत हाई करंट फ्लो करेगा, और इस करंट को रोकने वाला कौन 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 है, एक तो आर्मेचर फील्ड का रेजिस्टेंस और फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। तो मैं बोल सकता हूँ कि लो स्पीड पे, ठीक है ना, बैक ईएमएफ कम होगी, तो जिस करंट को ओपोजिशन बहुत ही कम मिलेगा तो ये करंट हाई होगा। और अपन को पता है करंट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, आई ए स्क्वायर। ठीक है, तो करंट लो स्पीड पे हाई है तो टॉर्क भी क्या होगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होगी। ये चीज़ यहाँ पे लिख भी रखी है, एट लो स्पीड द बैक ईएमएफ डेवलप्ड इज वेरी लो। जब लो स्पीड थी तो बैक ईएमएफ डेवलप जो हुई वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा कम थी। आई एफ और आई ए इज़ वेरी हाई। तो जो इनको ये बैक ईएमएफ जो इनको ओपोज करती है, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज को ओपोज करती है, मतलब जो फील्ड वाइंडिंग करंट है और आर्मेचर वाइंडिंग करंट को अब मैं बोल लूँ इस केस में, तो क्या करेगी, ओपोज करेगी। अब ये दोनों जो करंट है वो सिर्फ लिमिटेड किससे होंगे, सीरीज रेजिस्टेंस और आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस से लिमिट होंगे। ठीक है, इनको जो ओपोजिशन प्रोवाइड करी, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, एक तो सीरीज रेजिस्टेंस और आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अपन को पता है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, फाई इंटू आई ए। ठीक है, अब अपन को पता है सीरीज में, फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, फील्ड वाइंडिंग के करंट के। अपन को पता है फील्ड वाइंडिंग के करंट और आर्मेचर वाइंडिंग का करंट यहाँ पे सेम है, क्योंकि सीरीज में है, तो मैं बोल सकता हूँ फ्लक्स प्रोड्यूस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर वाइंडिंग का करंट। तो अपन इसमें यहाँ पुट करेंगे तो टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं कि लो स्पीड टॉर्क इज ह्यूज, जो कि अपन को ज़्यादा जिसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अपन को पता है ट्रेन को जब शुरुआत में जब स्टार्ट करना है, जो शुरुआती जो फ्रिक्शन है उसको ओवरकम करना है, तो एक टॉर्क देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब झटके से अपन बोलते हैं ना कि स्टार्ट करते हैं किसी को, ठीक है, किसी को धक्का देना एकदम से। ठीक है, तो वो ये एक तरीके से आप इसी लॉजिक से इसको समझ लो। ठीक है, अब देखो बात होती है कि अब हाई स्पीड पे क्या हो, जैसे जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होगी, ठीक है ना, स्पीड इंक्रीज हुई रोटर की, तो क्या होगी, बैक ईएमएफ भी उसके हिसाब से इंक्रीज होगी। अब बैक ईएमएफ इंक्रीज करेगी, ठीक है ना, तो बैक ईएमएफ क्या करती है, ओपोज करती है करंट को। ठीक है, जो इसके अंदर आ रहा है। अब देखो आई ए क्या होगा, रिड्यूस होगा, आर्मेचर करंट रिड्यूस होगा। अब अपन को पता है आर्मेचर करंट रिड्यूस होगा तो टॉर्क भी रिड्यूस होगा, क्योंकि अभी अपन ने देखा टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए स्क्वायर। तो हाई स्पीड पे क्या हुई, टॉर्क क्या हुई, कम हुई। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक है। देखो, जब टॉर्क कम है, वेरी हाई लोड एट वेरी हाई स्पीड एट लो लोड। ठीक है, जब लोड कम था तो स्पीड क्या थी, बहुत ज़्यादा हाई। अब देखो ड्रॉप करती गई, और यहाँ पे क्या है, स्पीड कम है। ठीक है ना, स्पीड बहुत ही कम है, यहाँ से आप लाइन खींच के देख सकते हो, ऐसे स्पीड बहुत कम है, लेकिन टॉर्क देखो कितनी ज़्यादा हाई है। तो लो स्पीड पे तो क्या है, हाई टॉर्क है, और हाई स्पीड पे क्या है, लो टॉर्क है। आपको ये रिलेशन भी याद रखना है, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टॉर्क। क्या पता कुछ पूछ ले इसमें से। ठीक है,
न्यूमेरिकल आ ही जाता है इस पे भी। अब देखो दूसरा जो मेन कारण है, तीसरा मेन कारण मैं बोल दूँ, इट रिक्वायर्ड लेस पावर फॉर हाई टॉर्क प्रोडक्शन। जो टॉर्क प्रोडक्शन है वो देखो उसके लिए जो पावर चाहिए होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम चाहिए होती है, तो एक कारण ये भी है जिसको सीरीज मोटर, डीसी सीरीज मोटर को ट्रैक्शन पर्पज में काम में लेने की। जो हाई टॉर्क प्रोडक्शन है उसके लिए क्या होता है, पावर जो होती है वो बहुत ही कम चाहिए होती है। देखो जो हाई टॉर्क प्रोडक्शन है वो तो 3 फेज इंडक्शन मोटर भी करती है, ठीक है ना, हाई टॉर्क प्रोडक्शन 3 फेज इंडक्शन मोटर। और ये एसएससी जेईई में जो क्वेश्चन आ रहा है ना उसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर भी ऑप्शन में है। लेकिन याद रखना कि इसकी और भी बहुत सारे वो हैं रीज़न कि ये काम में ली जाती है। जैसे 2-3 तो मैंने आपको यही बताया थे, लेस पावर थी, हाई टॉर्क प्रोडक्शन पे, ड्रॉपिंग स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, और भी बहुत से कारण हैं जैसे कि वो अपने इतने ज़्यादा काम की नहीं है, रिटार्डेशन और स्मूथ रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन, ये सब। तो देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था फॉर ट्रैक्शन वर्क विच मोटर इज़ प्रेफर्ड, तो अपन को ये सोचना ही नहीं है इसमें डीसी सीरीज मोटर। हालांकि 3 फेज इंडक्शन मोटर भी काम में आती है लेकिन प्रेफर्ड की बात हो रही है तो डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, थैंक यू।